नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मार्गदर्शक और कोच संतोष कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार। क्या आप भी अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका हर एक रुपया सही दिशा में काम करे ताकि आप आर्थिक रूप से मजबूत बने और अपने सपनों को पूरा कर सकें? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजिंग योर मनी। ये किताब आपके वित्तीय जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने का दम रखती है। इसमें दिए गए सिद्धांत और तकनीक आपको पैसे के बारे में सोचने का नजरिया बदल देंगे। पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, उसे समझदारी से संभालना भी जरूरी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, कैसे बचत करें और कैसे सही निवेश करें ताकि आपका आर्थिक भविष्य सुरक्षित हो। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने पैसों को नए तरीके से मैनेज करने की इस प्रेरणादायक यात्रा पर। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसे की सही समझ, आय और खर्च को संतुलित करना। क्या आपने कभी सोचा है कि चाहे कितनी भी आमदनी हो, पैसे की तंगी क्यों बनी रहती है? जैसे ही वेतन आता है, खर्चों की लंबी सूची तैयार हो जाती है। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हर भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की है। परंतु क्या इसे बदला जा सकता है? रियल स्टोरी। आशीष दिल्ली में रहने वाला एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति। उसकी आय ठीक ठाक है, फिर भी महीने के अंत तक जेब खाली हो जाती है। एक दिन आशीष ने एक साधारण सवाल से शुरुआत की, मेरे पैसों का असल में उपयोग कहाँ हो रहा है? उसने अपनी आमदनी और खर्चों का लेखा-जोखा शुरू किया। और तब उसे एक महत्वपूर्ण सच्चाई पता चली, छोटे छोटे बेफिजूल खर्च उसका बजट बिगाड़ रहे थे। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, जैसे आशीष ने किया, आप भी सबसे पहले अपने खर्चों की एक सूची बनाइए। हर छोटे से छोटे खर्च को लिखिए। फिर देखिए कि कौन से खर्च गैर जरूरी हैं और कौन से आवश्यक। इसके बाद तय करें कि कैसे आप इन खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, आखिर वो कौन सी एक आदत है जो आपको पैसे के प्रबंधन में मास्टर बना सकती है? अगले अध्याय में हम इसका जवाब जानेंगे। चैप्टर 2, पैसे का सही निवेश। बड़ा सोचें, सही कदम उठाएं। जब बात आती है निवेश की, तो डर सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर पैसा डूब गया तो? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। लेकिन क्या हो अगर आपको यह डर न हो? क्या हो अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित और बढ़िया तरीके से बढ़ा सकें? रियल स्टोरी। नीरज मुंबई का एक साधारण शख्स, जिसने हमेशा सोचा कि निवेश तो बड़े लोग करते हैं। लेकिन एक दिन उसने एक छोटे से म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए का निवेश किया। धीरे धीरे वह म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच अंतर समझने लगा। 5 साल बाद उसकी छोटी सी रकम अब लाखों में बदल चुकी थी। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि सही जानकारी और धैर्य का परिणाम था। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर आप निवेश के नाम से डरते हैं, तो सबसे पहले इसे समझना शुरू कीजिए। भारत में म्यूचुअल फंड्स जैसे आसान और सुरक्षित ऑप्शंस हैं, जहां आप धीरे धीरे पैसे निवेश कर सकते हैं। सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने छोटी राशि लगाकर आप बड़ी बचत कर सकते हैं। बस शुरुआत करने की देरी है। तो सवाल ये उठता है, क्या आप जानते हैं कि सही समय पर निवेश करने से आपका पैसा कितने गुना बढ़ सकता है? चलिए अगले अध्याय में इसका गहरा विश्लेषण करते हैं। चैप्टर 3, पैसों से आजादी की ओर, वित्तीय लक्ष्य और अनुशासन। पैसा जीवन में सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं है,
यह आपके सपनों की कुंजी भी है। लेकिन क्या आपके पास अपने पैसों से आजादी पाने की कोई योजना है? रियल स्टोरी। अंजलि बेंगलुरु में एक टीचर हमेशा से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी। लेकिन जब तक उसके पास बचत नहीं थी, उसका सपना पूरा होना मुश्किल था। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने एक फाइनेंशियल गोल सेट किया। अगले 3 सालों में 10 लाख रुपए की बचत। उसने अपने खर्चों में कटौती की, एक छोटा साइड हसल शुरू किया और सख्ती से अपने बजट का पालन किया। 3 साल बाद उसने अपने बिजनेस के लिए शुरुआती पूंजी जमा कर ली थी। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अंजलि की तरह आप भी अपने जीवन के लिए फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं। पहले छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे कि इमरजेंसी फंड तैयार करना, और फिर धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़े। अनुशासन और योजना के साथ आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने पैसों को सिर्फ खर्च करने के लिए कमाते हैं, या आप इसके जरिए अपने सपनों को साकार करने की योजना बना रहे हैं? सोचिए और अगले कुछ कदमों पर विचार कीजिए। चैप्टर 4, आपातकालीन फंड, बुरे वक्त के लिए बचत क्यों जरूरी है? कभी सोचा है, जब अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आए या जॉब छूट जाए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपनी बचत या उधार लेने की सोचते हैं। मगर ज्यादातर लोगों के पास एक ऐसा फंड नहीं होता जो इमरजेंसी के वक्त उन्हें सुरक्षित रख सके। यही कारण है कि हम अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। स्टोरी। पूजा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और हमेशा सोचा करती थी कि इमरजेंसी फंड तो सिर्फ अमीरों के लिए होता है। लेकिन एक दिन उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और परिवार को लाखों रुपए के मेडिकल बिल का सामना करना पड़ा। कर्ज के बोझ ने उनके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया। पूजा ने तब सीखा कि इमरजेंसी फंड कितना महत्वपूर्ण है। उसने तुरंत अपने वेतन का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में डालना शुरू किया। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, आपातकालीन फंड को प्राथमिकता बनाइए। हर महीने अपनी आय का 10 से 15% हिस्सा अलग रखिए। आप इसे एक सुकन्या समृद्धि योजना या बैंक की एफडी में भी डाल सकते हैं, जो न केवल आपकी बचत को सुरक्षित रखेगा बल्कि थोड़ा ब्याज भी देगा। याद रखें, यह फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, इसे बेवजह न छुएं। अब सवाल ये है, अगर आपकी कमाई सीमित है, तो इस इमरजेंसी फंड को बनाने की सही रणनीति क्या होनी चाहिए? अगले अध्याय में जानिए एक सटीक योजना। चैप्टर 5, ऋण कर्ज को कैसे समझदारी से निपटाएं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक छोटा सा लोन अगर सही तरीके से नहीं संभाला जाए तो एक बड़ा बोझ बन सकता है? भारत में कई लोग ईएमआई और कर्ज में फंस जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। रियल स्टोरी। रमेश एक छोटा बिजनेसमैन जिसने अपनी दुकान के विस्तार के लिए कर्ज लिया था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईएमआई बढ़ने लगी। कर्ज चुकाने में चूक होने लगी और आखिरकार वह डिफॉल्टर बन गया। रमेश को यह समझ में आया कि कर्ज लेना आसान है, मगर उसे चुकाना मुश्किल। अगर उसने शुरुआत से ही अपनी ईएमआई को कंट्रोल में रखा होता और पहले से बजट बना लिया होता, तो उसकी स्थिति अलग होती। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, कर्ज को सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, जब भी आप कोई कर्ज लें, यह ध्यान रखें कि उसकी ईएमआई आपकी आय का 30% से ज्यादा न हो। इसके अलावा, अगर आपके पास पहले से ही कर्ज है, तो पहले उसका उच्चतम ब्याज दर वाला हिस्सा चुकाएं। हर लोन का पुनर्गठन करने का विकल्प भी होता है, जिसे समय समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है,
क्या आपको पता है कि कर्ज लेने से पहले कौन कौन सी गलतियां सबसे आम होती हैं और इन्हें कैसे टाला जा सकता है? अगले अध्याय में इसी पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 6 पैसों के साथ अनुशासन, वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मंत्र। क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं? यह सवाल थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन इसका जवाब है हाँ, अगर आप पैसों के साथ अनुशासन बरतें। रियल स्टोरी। दीपक एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां हर किसी की सोच होती थी कि पैसा तो बड़े शहरों में ही आता है। लेकिन दीपक ने इस मिथक को तोड़ा। उसने अपने छोटे से वेतन से भी अनुशासन के साथ पैसे बचाए, निवेश किए, और एक समय ऐसा आया जब उसके पास इतना पैसा था कि उसने अपने गांव में ही एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अनुशासन से बढ़कर कोई और मंत्र नहीं है। अपनी बचत की आदत को मजबूत बनाइए। सबसे पहले अपनी एक फाइनेंशियल डायरी बनाइए और उसमें हर खर्च का रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा हर महीने एक निर्धारित राशि को बचत के लिए अलग रखें, चाहे आपकी कितनी भी आय हो। सही दिशा में छोटी शुरुआत भी बड़े परिणाम दे सकती है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप पैसों को अपनी जिंदगी का साधन बनाने की बजाय उसे अपना गुलाम बना सकते हैं? जवाब आपके हाथ में है। कंक्लूजन, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर आपका अगला कदम। तो दोस्तों, मैनेजिंग योर मनी हमें यह सिखाता है कि चाहे आपकी आमदनी कितनी भी हो, सही योजना और अनुशासन के साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यह किताब आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देती है कि कैसे अपने पैसों को सही तरीके से संभालें, बचत करें और निवेश करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। फाइनल थॉट। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप वाकई में तैयार हैं अपने पैसों का सही प्रबंधन करने के लिए? क्या आप उन कदमों को उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अपनी आर्थिक यात्रा में कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। याद रखिए, पैसा संभालना सिर्फ एक किताब का सबक नहीं है, यह आपकी असल जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। क्या आप अपनी जिंदगी भर की मेहनत को बिना सही योजना के यूं ही बहने देंगे? या फिर आप आज से अपने पैसों को काबू में लेकर एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रखेंगे? दोस्तों, वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है और हर दिन जो आप इंतजार में गुजारते हैं, वह आपको आर्थिक तौर पर कमजोर बनाता है। आज लिया गया एक छोटा कदम आपके कल को बेहतर बना सकता है। ये आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप इसे सुना हुआ भूल जाएं और वही गलतियां दोहराएं जो आप पहले से करते आ रहे हैं, या फिर आप आज से, अभी से अपने पैसों के प्रति जिम्मेदारी लें और अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाएं जो आपको सच में चाहिए। क्योंकि जो आज नहीं जागा, कल वह पछताएगा। अगर आप अब भी फैसले लेने से डर रहे हैं, तो सोचना बंद करिए। डर का फायदा उठाइए, इसे अपनी ताकत बनाइए। अभी फैसले लेने का सही वक्त है। अगर आप भी आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, जहां हम और भी गहरे वित्तीय रहस्यों को आपके सामने लाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो भी आपको करना है, वह आज इसी वक्त कीजिए।